हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जय बड़ू के बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। आज हम इस कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये दोस्तों 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्योंकि 5 नंबर में अगर पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, हर कुछ दिखाना होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है तो वो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। हाँ, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, जिससे कि ये क्लास अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलते हैं सेक्शन की ओर। हमारा आज की क्लास में जो सेक्शन है क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है दोस्तों, ऐसे ही समझ लो, कार्बो प्लस हाइड्रेट यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी है, कैसे हैं, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। अब पॉलीहाइड्रोक्सी देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक, क्या होता है, अनेक, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, क्या आ गया, एक कार्बन तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, किससे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है, मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में व्यापक रूप से प्रकृति व पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें कीटाणिक समूह दे रखा है, क्या दे रखा है, कीटाणिक समूह। अगर एल्डिहाइड की बात हो रही है दोस्तों, जहां पर क्या हो, हमारा जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो दोस्तों, क्या यहाँ पर दिखा देते हैं, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पर ये किसका फार्मूला था, ग्लूकोज का होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, एल्डिहाइड, जहां पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, तो यहाँ पर जो हमारा, अगर इसको संरचना सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CHO और CHOH का होल 4, ठीक है। क्या होगा, होल 4, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये जो ऊपर वाला आ गया, क्या आ गया, एल्डिहाइड समूह आ गया। अगर इसी में देखें तो हमारा क्या हो जाए, कार्बन देखिए कितने हैं, 6, तो 4 ये कार्बन हो जाएंगे, और एक ये 4 और 1 5 है, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 12, 4 यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 4 चौक कितना हो जाए, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9 9 10 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो हमारा कितना, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने, 6, तो 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की तौर समझ लेते हैं जो दोस्तों, एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज, क्या होगा, फ्रक्टोज, और हो जाएगा हमारा सुक्रोज, माल्टोस, क्या हो जाएगा, माल्टोस, ठीक है। और हमारा हो जाएगा सेलुलोस, क्या होगा दोस्तों, सेलुलोस, ठीक है, आदि, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे ये हो जाएंगे, जैसे देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज आदि, ये किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अनुपात की बात हो, अनुपात जो होता है हमारा यहाँ पर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होता है, 2:1 होता है। क्या होता है हमारा, 2:1 होता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे ना समझ में आए तो जो ग्लूकोज का फार्मूला हमारा कितना है, C6H12O6 है। तो हमारा जो कार्बन कितना दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन कितना है, 12, तो 12 अनुपात ऑक्सीजन कितना है, 6, तो 6 और 6 कम 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आ जाए दोस्तों, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका अनुपात पूछ लिया जाए। अब इसमें देखते हैं देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर होता है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं,
कितने प्रकार होते हैं? तो भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है शर्करा, नंबर दो तो होता है अशर्करा है। ठीक है, तो देखिए शर्करा और अशर्करा, तो क्या होगा इसमें? देखिए ये क्या होते हैं, शर्करा जो होते हैं ये स्वाद में मीठी होते हैं। कैसे होते हैं? मीठी होते हैं। ये स्वाद में मीठी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी, चीनी कैसी होती है? स्वाद में मीठी होती है। ये जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। विलय मतलब होता है कि जल में घुल जाए। क्या हो जाए? घुल जाए। तो ये क्या हो जाते हैं? जल में विलय होते हैं। अब एक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी होती है, अगर हाथ में पकड़ते हैं कैसी होती है? खुरखुरी होती है। वो कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, यानी कि जो हमारे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? ये शर्करा में आते हैं। किस में आते हैं? शर्करा में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, हम कह सकते हैं जो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अगर चिपचिपा यानी कि कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। ये जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में विलय होते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं शर्करा। ठीक है, कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। अब ये दोस्तों आप देख लेते हैं अशर्करा। अशर्करा क्या होती है? शर्करा जो होती थी ये भी कैसी थी? स्वाद में मीठी होती थी। अब ये कैसी है? स्वादहीन होती है, कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जल में अविलय होते हैं। ये जल में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। अविलय मतलब दोस्तों वे होती हैं कि यानी कि जो जल में ना घुले, तो वो कैसे हो जाए? अविलय होती है। ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। कैसी होती है? ये क्रिस्टलीय, ये कैसी है? अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये क्या हमारे एक शर्करा में आते हैं। और शर्करा में क्या था हमारा? वे कैसे थे? क्रिस्टलीय अवस्था में थे। और वे जल में कैसे थे? आप विलय थे। कैसे थे? विलय, यानी जल में घुल रहे थे। और ये जल में नहीं, ये अविलय हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अविलय होते हैं, हो रहे हैं दोस्तों। अब वो कहते क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते थे। जैसे कि अगर हाथ में पकड़ते थे वो कैसे थे? चिपचिप। और इसमें क्या है? ये अक्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। अब इसके कुछ देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक संरचना जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं अब वो जान लेते हैं दोस्तों। जो कार्बोहाइड्रेट रासायनिक संरचना क्या होती है? रासायनिक संरचना एवं जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे नंबर एक दोस्तों मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होती है? और हमारा क्या? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है दोस्तों? हमारा होता है मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। इसका अगर जल अपघटन कहा जाए तो जल अपघटन नहीं होता है। और ये जो है मोनोसैकेराइड को सामान्यतः 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्यतः 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आप ध्यान कर सकते हैं कि इसमें मोनोसैकेराइड जो होता है एक सरल शर्करा भी कहा जाता है, जिसमें जो जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब नहीं होता। मोनोसैकेराइड के सामान्यतः 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 7 परमाणु क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम दोस्तों डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल में अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती हैं। क्या देती हैं? 2 मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती हैं। मोनोसैकेराइड के अणु क्या होता है? सुक्रोज और माल्टोज आदि। अगर इसमें देखो सुक्रोज की आप क्रिया कराएं दोस्तों, आप कर सकते हो। जो डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन करने पर, जल अपघटन अगर करेंगे किसके साथ? शर्कराएं के साथ जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु दे देती हैं। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? सुक्रोज और माल्टोज। यहाँ पर क्या कराएं? अपक्रिया कराएं दोस्तों शर्कराएं। जो शर्करा होता है हमारा क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, यही तो होता है। अब प्लस किसके साथ कराएं? जल के साथ, तो H2O। ठीक है, इसके साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो C12 है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा C6H12O6। क्या बनेगा? O6। अब प्लस भी बन जाएगा हमारा C6H12O
6, ठीक है। ये बन जाएगा दोस्तों। देखो कार्बन कितना है हमारा, कार्बन कितने 12, कार्बन 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए कार्बन भी हो गया। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 22 और 2 कितना है 24, कितना है 24, तो 12 12 कितना हो गया 24, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 11 और 1 12, ऑक्सीजन 6 और 6 कितना हो गया 12, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया दोस्तों, ये हमारा जो है क्या है सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। ये क्या है सुक्रोज, और ये क्या हमारा जल, क्या है जल। इसके साथ सब सुक्रोज की जल के साथ अपघटन कराने पर क्या बना, मोनोसैकराइड के दो अणु, मोनोसैकराइड के दो अणु कौन सा बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज और क्या बन जाएगा ये फ्रक्टोज, ठीक है। ये दो अणु देते हैं ये, ठीक है। आपको इस रिएक्शन को, इस क्रिया को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार बताते हैं इसी प्रकार आपको बोर्ड में अगर आ जाए क्वेश्चन छाप देना है, ठीक है। आप देख लेते हैं पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड पॉली मतलब अधिक, क्या हो अधिक, तो पॉलीसैकराइड बेशर्कराएं होती हैं, बेशर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके, एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकराइड के अनेक अणु देता है। क्या देते हैं उसमें, जब जल अपघटन करेंगे तो जो मोनोसैकराइड के होंगे वो क्या देंगे, वो मोनोसैकराइड के अधिक अणु देते हैं, ठीक है। अनेक अणु देता है, एक क्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं, ये अक्रिस्टलीय स्वादहीन होते हैं तथा जल में अवलय होते हैं, अवलय होते हैं। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को ही, इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों क्या हो गया हमारा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। जैसे पीछे हमने पढ़ाया था अशर्कराएं, अशर्कराएं में क्या था, वो स्वादहीन था, स्वादहीन होती है। कैसी होती है, स्वादहीन होती है। और वो कैसी थी, अक्रिस्टलीय ठोस भी होती थी। सेम डेट वही कंडीशन यहाँ पर दी गई है, किसमें, मोनो पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड अगर एग्जांपल की तौर समझे दोस्तों क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या है स्टार्च, स्टार्च का फार्मूला क्या होता है C6H10O5, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या N प्लस दिखा देंगे और यहाँ पर किसके साथ कराएंगे H2O के साथ, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन, कार्बन कितना है 6, तो C6H, H कितना है 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो H कर दो यहाँ पर 12। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन हो गया 6, तो हमारा यहाँ पर क्या करा देंगे N से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये क्या हमारा स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। ये किसका फार्मूला, स्टार्च का। ये क्या हमारा जल, और ये क्या ग्लूकोज बना है, क्या बना है ग्लूकोज, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कराया, जब जल अपघटन कराया, एक अणु से जल अपघटन करके हमने क्या कराया, मोनोसैकराइड के अनेक अणु देता है, क्या देता है अनेक अणु देता है। अब जब हमने इसमें जल अपघटन स्टार्च के साथ कराया तो क्या बन गया हमारा ग्लूकोज बन गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों इस प्रकार के अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें और आपको बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।